नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे फिर से एक बार पेनिस की फोरस्किन या पेनिस के घुंघरा या पेनिस की जो टिप है उसके आगे की स्किन की प्रॉब्लम्स की। बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत मरीज पूछते हैं कि ये फोरस्किन होता क्या है। कई बार मेरी वीडियोस देखते हैं, सोचते हैं कि कहाँ ये फोरस्किन। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये फोरस्किन होती क्या है, जो पेनिस की टिप है या पेनिस की ग्लांस है ये होता क्या है, ताकि आप अपने पेनिस को देख के आइडेंटिफाई कर सके कि आपको ये प्रॉब्लम है या नहीं है। फिर हम बात करेंगे कि जो फिमोसिस है वो होता क्या है, उसके क्या क्या ग्रेड्स होते हैं। और फिर हम बात करेंगे फिमोसिस के ट्रीटमेंट की, जो है ZSR सर्कमसिजन। आपको लास्ट में मैं दिखाऊंगा 4 मरीज जिसका हमने सर्कमसिजन किया, डिफरेंट टाइप्स का, ताकि आप एज अ मरीज अगर आपको फिमोसिस है और आप सर्कमसिजन के बारे में सोच रहे हैं तो आप आइडेंटिफाई कर सके कि मुझे किस टाइप का सर्कमसिजन कराना है और मेरे लिए कौन सा सर्कमसिजन अच्छा रहेगा। तो मैं हूँ डॉक्टर विजन गोविंदा गुप्ता, नई दिल्ली इंडिया में एक यूरोलॉजिस्ट मतलब पेशाब के रास्ते का विशेषज्ञ। और यूरोलॉजिस्ट के बाद फेलोशिप करके मैं बना एक एंड्रोलॉजिस्ट मतलब पुरुष रोग विशेषज्ञ, मतलब मर्दों के पेनिस की कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो खड़ा ना होता हो, चाहे वो बैठता ना हो, चाहे उसमें स्किन की प्रॉब्लम हो, उसमें कलर गंदा आता हो, उसमें इन्फेक्शन होते हो, बच्चे ना हो रहे हो, पेशाब में दिक्कत हो या सीमन ना निकलता हो, इन सब प्रॉब्लम्स का इलाज करता है एक एंड्रोलॉजिस्ट। और आज का टॉपिक है फिमोसिस। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ये फोरस्किन होती क्या है। तो नॉर्मली जब आदमी बच्चा पैदा होता है, अगर वो मुसलमान और जीव नहीं है और बचपन में खतना नहीं हुआ है, तो उनके पेनिस में आगे एक स्किन की कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं फोरस्किन। नॉर्मल अवस्था में ये फोरस्किन आराम से पीछे चले जाती है, चाहे इरेक्शन हो चाहे पेनिस बैठा हो, दोनों स्थिति में। पर कई बार ये फोरस्किन टाइट होती है, पीछे जा नहीं पाती। और आप देखेंगे कि अगर ये फोरस्किन पीछे नहीं जा रही है तो उसको बोलते हैं फिमोसिस। फिमोसिस के कई कारण होते हैं। फिमोसिस मतलब कि स्किन टाइट है, हो सकता है कि ये बचपन से टाइट हो जिसको बोलते हैं कंजेनिटल फिमोसिस। हो सकता है ये उम्र के साथ टाइट हो गई हो, सेक्स करते करते चोट लगते लगते उसको बोलते हैं सेनाइल फिमोसिस। कई बार ये फिमोसिस बीमारी से होता है जिसको बोलते हैं जून या एलर्जी। कई बार ये फिमोसिस BXO होता है जिसके अंदर स्किन सफ़ेद हो जाती है, कलर चेंज हो जाता है और हार्ड हो जाती है। चारों ही कंडीशंस के अंदर पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकते हैं जिसको बलोनाइटिस बोलते हैं। बलोनाइटिस मतलब कि ग्लांस में इन्फेक्शन हो गया, स्मैग्मा जमना शुरू हो गया, बदबू आनी शुरू हो गई, इचिंग होती है, जलन होती है, दर्द होता है, पेशाब के अंदर सफ़ेद पानी आता है, स्किन पीछे नहीं कर पाते हैं, स्किन पे कट्स लगते हैं। और अगर ये डिजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या आपको डायबिटीज़ हो जाए तो उसको बोलते हैं डायबिटिक मेलानोप्रोस्टाइटिस या ग्रेड 5 डिजीज़, जिसके अंदर पेशेंट की स्किन बिल्कुल नहीं खुलती है, अंदर पस जम जाती है, दर्द हो जाती है। और वो एक इमरजेंसी है जिसमें पेशेंट को इमरजेंसी में इलाज कराना पड़ता है। नॉर्मली हर आदमी को सुबह उठ के अपनी स्किन को पीछे करके धोना चाहिए और धोने के बाद उसको क्लीन करके उस पर कोई ना कोई लुब्रिकेंट लगाना चाहिए। जैसे हम नहा के बाल धोते हैं, थोड़ा ऑयल लगाते हैं, फेस धोते हैं, उसमें मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाते हैं, वैसे ही पेनिस भी एक ऑर्गन है जिसको धो के साफ करके उस पर वैसलीन, नारियल तेल या मॉइस्चराइजर लगना चाहिए। पर जिन लोगों की स्किन नहीं खुलती है वो ना तो उसको धो पाते हैं और ना ही उसको सफाई रख पाते हैं, इस कारण से उनको बीमारियां बनती है। फिमोसिस कई डिफरेंट ग्रेड्स का होता है, तो उसमें ग्रेडिंग की गई है। ये ग्रेडिंग गोविंदा ग्रेडिंग बोलते हैं इसको। ये ग्रेडिंग हमने करी है, ऐसे को पब्लिश ग्रेडिंग नहीं है। इसमें ग्रेड 1, 2, 3, 4 और 5 में डिवाइड किया है। ग्रेड 1 फिमोसिस मतलब कि स्किन खुलती है, खड़े में खुलती है, बैठे में खुलती है, पर थोड़ी टाइटनेस रहती है, पेशेंट को सेंसिटिविटी या हाइपर सेंसिटिविटी रहती है और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम होती है। ग्रेड 2 मतलब कि नॉर्मल अवस्था में खुलती है पर इरेक्शन के अंदर टाइट हो जाती है या नहीं खुलती है। और ग्रेड 2 में पेशेंट को सेक्स में दर्द होता है, पेशाब करने में धोने में दिक्कत नहीं है पर सेक्स में दर्द होता है और स्किन पीछे जाके अटक जाती है और उसके बाद उसको आगे की तरफ धक्का मारना पड़ता है। ग्रेड 3 फिमोसिस सबसे कॉमन है। इसमें स्किन ना तो धोने के लिए खुलती है और ना सेक्स के लिए खुलती है, स्किन हमेशा बंद रहती है, थोड़ी बहुत खुलती है और इसमें ना तो स्किन धुलती है प्रॉपर्ली और ना ही स्किन खुलती है प्रॉपर्ली। ग्रेड 4 फिमोसिस है जिसके अंदर स्किन का छेद बहुत छोटा हो गया है, बंदा उसको साफ भी नहीं कर पाता है, सिर्फ कई बार पानी के जेट से थोड़ी क्लीनिंग होती है और ये स्किन बिल्कुल भी नहीं खुलती है। और ग्रेड 4 फिमोसिस डेंजरस फिमोसिस है क्योंकि इसमें आप सालों साल अपने पेनिस को साफ नहीं कर पाते और इसमें बाद में कैंसर बनने का रिस्क बनता है। और अगर ग्रेड 4 फिमोसिस के अंदर इन्फेक्शन हो जाए, डायबिटीज हो जाए, पस पड़ जाए, स्मैग्मा बन जाए, लाली पड़ जाए, कट्स पड़ जाए, सूजन आ जाए, कोई भी इन्फेक्टिव कंडीशन बन जाए तो उसको हम ग्रेड 5 बोलते हैं, जिसमें मेलानोप्रोस्टाइटिस है, जो इन्फेक्शन है जिसके अंदर पेशेंट को पेन भी होगा और पेशाब में जलन इन्फेक्शन का रिस्क भी रहता है। अब इन ग्रेड्स ऑफ फिमोसिस के बाद इनका ट्रीटमेंट क्या है, तो ट्रीटमेंट कई तरीके के हैं पर द ओनली सक्सेसफुल ट्रीटमेंट फॉर दीज पेशेंट्स या इन मरीजों में जो सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है वो सर्कमसिजन है। सर्कमसिजन मतलब कि इस स्किन को निकालना। पर क्योंकि हम हिंदू कंट्री है, लोगों को पूरी स्किन निकालने से डर लगता है, तो हमने अपनी एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं पार्शियल सर्कमसिजन, जिसमें हम पूरी स्किन ना निकालकर सिर्फ जरूरी स्किन मतलब जो अड़ रही है स्किन उस भर को निकालते हैं और मरीजों को सर्जरी के बाद भी स्किन बच जाती है और साथ में फिमोसिस भी ठीक हो जाता है। मतलब दोनों फायदे मिल गए, आपका स्किन खुलता भी है, बंद भी होता है, पर आपका फिमोसिस भी ठीक हो गया। तो पार्शियल सर्कमसिजन जो है लेजर से या टाके वाली सर्कमसिजन से पॉसिबल नहीं है। कोई भी टेक्निक, चाहे वो क्लैंप हो, चाहे वो लेजर हो, चाहे वो
टाके वाली हो, चाहे वो ओल्ड स्टाइल हो, वो पार्शियल सर्कमसिजन नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर आपको प्रॉपर सर्जिकल स्टेपलर की जरूरत है। और आज के दिन हम पार्शियल सर्कमसिजन को ZSR, जो कि एक ओरिजिनल ZSR प्रोप्राइटरी टेक्निक है जो कि सिर्फ गोविंदा मेडी सेंटर पे अवेलेबल है, उससे पेशेंट्स के अंदर पार्शियल ZSR ओरिजिनल सर्कमसिजन करते हैं, जिसमें हम फोर स्किन को बचा सकते हैं। ये 4 टाइप की होती है। एक होती है मिनिमल मतलब कि हमने सिर्फ थोड़ी सी स्किन निकाली, सिर्फ जो अड़ने वाली स्किन है वो निकाली और सर्जरी के बाद भी काफी हद तक ग्लांस कवर्ड रहता है। फिर दूसरा होता है हाफ सर्कमसिजन या पार्शियल हाफ, जिसमें हम आधी स्किन निकालते हैं। ये सबसे कॉमन सर्कमसिजन है क्योंकि इसके अंदर रिकरेंस के चांसेस नहीं है और रिजल्ट भी हमेशा के लिए अच्छा आता है। फिर कुछ पेशेंट्स हैं जिनमें डायबिटीज है, जिनमें सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है, जिनमें प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है, जो पार्शियल सर्कमसिजन हाफ सर्कमसिजन से आराम नहीं लेने वाले, उन मरीजों में हम 2/3 या 3/4 स्किन निकाल देते हैं और थोड़ी सी स्किन छूटती है जो सिर्फ ग्लांस के आसपास बचती है। बहुत क्वेश्चन पूछते हैं पेशेंट्स की पार्शियल सर्कमसिजन क्यों करते हैं, टोटल क्यों नहीं करते? क्योंकि टोटल सर्कमसिजन सिर्फ मुसलमानों में होता है, बचपन में होता है, जब नुन्नू छोटा होता है। जैसे जैसे उम्र के साथ नुन्नू या पेनिस बढ़ जाता है, फुल साइज का हो जाता है, तो स्किन भी उस हिसाब से ग्रो कर जाती है। पर अगर आप अडल्टहुड में सर्कमसिजन करा रहे हो, आपका जो पेनिस है फुल साइज का हो चुका है, अगर मैं ज्यादा स्किन निकाल दूंगा तो पेशेंट्स को कई बार इरेक्शन में शॉर्टनिंग आ जाती है। जब इरेक्शन होता है लगता है कि और स्किन होती तो कितना अच्छा होता। इसलिए हम अडल्ट्स के अंदर टोटल सर्कमसिजन प्रेफर नहीं करते। बहुत सारे सेंटर्स हैं इंडिया में जो फेक ZSR या फेक स्टेपलर कर रहे हैं, जिनको इस बात का आइडिया ही नहीं है कि वो अपने मरीजों में सारी स्किन निकाल देते हैं और फिर मरीज आके अपनी स्किन को रिहेबिलिटेट कराते हैं, परेशान रहते हैं, कई कई महीनों तक घाव नहीं भरता। तो स्टेपलर सर्कमसिजन, ZSR सर्कमसिजन जब भी होता है, हम अपने डॉक्टर्स को ट्रेन भी करते हैं कि अडल्ट पेशेंट्स में किस तरीके से लिंक को नापे ताकि प्रॉब्लम ना आए। और फाइनली है कि कुछ पेशेंट सब समझते हुए, सब जानते हुए, रिलीजियस पर्पस के कारण कि मुसलमान हैं या शादी हो रही है मुसलमानों में या उनके किसी फ्रेंड के कहने पे, या एक ट्रेंड है वेस्ट में हाई कट का, जिसमें ये मरीज सब समझते हुए कि शॉर्टनिंग हो सकती है, टोटल सर्कमसिजन कराते हैं, कहते हैं कि हमें बिल्कुल भी स्किन नहीं चाहिए। उन मरीजों के अंदर भी हम करते हैं टोटल सर्कमसिजन, पर समझ के उसको तरीके से करना पड़ता है। और ये आप देखेंगे टोटल, जिसके अंदर हम सारी स्किन निकालते हैं ताकि ना तो बैठे में और ना खड़े में बिल्कुल भी स्किन बची हो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, स्टे ट्यून्ड, स्टे सब्सक्राइब्ड।